एक बॉक्स है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमधणी मंगलम कुंदरी जय धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं शतधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे आत्मरूपमनुभूत यानिलके भवसिन्धुतरो समय सार बंद विकार 267 गाथा के पश्चात अर्थात इसके आचार्य जैसे देव की जो टीका थी, तो टीका में इन्होंने टीका करते हुए और 5 गाथाएं लिखी। यानी इस 267 गाथा के विषय को विशेष विस्तार देने के लिए अपनी तरफ से 5 गाथाएं जोड़ी। इसमें कल 4 गाथा पे विचार हो चुका था। मूल बात ये है, जो अध्यवसान है, यानी आचार्य देव हमें कहते हैं कि तुम्हारा जो अध्यवसान है उसकी स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है। यानी अध्यवसान, हमारा अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है, यानी व्यर्थ है। हमारा जो अध्यवसान है, किसी को दुखी करने का या सुखी करने का या किसी को बंद कराने का, मोक्ष ले जाने का, ये सारा अध्यवसान है। ये सारा मैं ले जा सकता हूँ ऐसा मान्यता पूर्वक विकल्प है, वो सब कैसा है, अर्थ क्रियाकारी नहीं है। यानी उस पदार्थ में, उस कार्य होने में हमारा अध्यवसान और किंचित कर है, कार्यकारी नहीं है, इसीलिए व्यर्थ है। एक दूसरा ये कहा कि परद्रव्य के लिए तो व्यर्थ है ही, मगर स्वयं के लिए अनर्थकारी है। ये बात ख्याल में रखना, क्योंकि उन विकल्पों से, ऐसी मान्यता पूर्वक के विकल्पों से हम अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल जाते हैं, उससे भ्रष्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आई थी। 4 गाथाओं में दुख की ओर से, दुख के मूल की ओर से लिखा कि सामने वाला जीव अपने पाप के उद्देश्य से दुखी होता है, अर्थात अपने परिणामों से दुखी होता है। इसीलिए मैं उसे काया से, वचन से या मन से दुखी कर सकता हूँ, किसी शस्त्रों से, सामग्री से दुखी कर सकता हूँ। ये सारी जो बुद्धि है, ये सारी बुद्धिपूर्वक के जितने भी विकल्प हैं, ऐसी मान्यता पूर्वक के जितने भी विकल्प हैं, मन वचन काया के द्वारा या शस्त्र के द्वारा, ये सारे कैसे हैं, मिथ्या है। यानी अपना अध्यवसान मिथ्या क्यों है, बात तो वहीं से उठी थी ना। ये अध्यवसान खोटा क्यों है, गलत क्यों है, क्योंकि उस अनुसार सामने वाले जीव में कुछ नहीं होता। ये बातें आई थी कि दुखी करने के बोल की ओर से 4 गाथाएं लिखी थी। अब सुखी कर सकता हूँ ऐसी मान्यता वाला जो अध्यवसान है, वो भी कैसा है ना, कोई काम का नहीं है। वो इस प्रकार से सामने वाला जीव सुखी होता नहीं। तो इस गाथा में, चौथी गाथा में 4 लिखी, 5वीं गाथा में
चारों प्रकार के बोलों को साथ में लिया, मन वचन काया और सामग्री शस्त्र। तो इससे मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, रक्षा कर सकता हूँ। ये सारी तुम्हारी मान्यता भूल भरी है। ये वाली गाथा गाथा नंबर 23 देखो। कायेण च वाचा वा मणेन सुईदे करेमि सत्येति। आया ना, कायेण वाचा और मन और सुईदे यानी और शस्त्र, इसके द्वारा मैं क्या करूँ, किसी को सुखी करता हूँ, कर सकता हूँ। एवं पीहवदि मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। सुहिदा कम्मेण यदि सत्ता, क्या आधार दिया कि जब सामने वाला जीव अपने कर्म के कारण, अपने परिणाम के कारण सुखी होता है, तो तुम्हारी ये मान्यता कि मैं उसे अपने देह से, अपने वचन से, अपने काया से, है ना, या मन से, अर्थात अन्य प्रकार की सामग्री से, शस्त्रों से मैं उसको सुखी कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। ये सारी बातें झूठ होती है, सारी बातें झूठ निर्धार होता है। तो क्या करो, इसीलिए ऐसी मान्यता को छोड़ दो। फिर क्या करे, पूरी बात पे आ जाना। क्या करे वाली बात कहाँ, तुम ज्ञाता दृष्टा हो ही, ज्ञाता दृष्टा रूप तो तुम परिणम ही रहे हो, उधर ध्यान दे दो और अपना जो निराकुलता का जो स्वाद है वो लेना चाहिए। अब देखो इसमें टीका पढ़ता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि समान अर्थ है, डायरेक्ट टीका पढ़ता हूँ। यदि जीव अपने कर्मोदय से सुखी होते हैं, और यदि जीव यानी जब जीव अपने कर्मोदय से सुखी होते हैं और तुम्हारे परिणाम से सुखी नहीं होते, दो बातें, तुम्हारे परिणाम से यानी हमारे विकल्प से, हमारे विचार से, हमारे ख्याल से, है ना, वो सुखी नहीं होते, तो फिर मन वचन काया द्वारा जीवों को मैं सुखी करता हूँ, ऐसी तुम्हारी बुद्धि मिथ्या है। ये इतना मूल अर्थ है। यानी हम ऐसा मानते हैं कि मेरे पास ऐसा बाहुबल है कि मैं अपने सारे तुम्हारे पे आने वाली सारी गोली मैं अपने शरीर पे झेलूँगा, तुम्हें बचा लूँगा, ऐसा होता है, तुम्हें सुखी कर दूँगा। मेरे पास ये शरीर की ऐसी ताकत है, मेरे बाहुबल में ऐसी ताकत है कि मैं तुम्हें कई प्रकार के लाभ दे सकता हूँ, अनुकूलताएं प्रदान कर सकता हूँ। ऐसा ये जीव मानता है, मानते हैं ना। हम बच्चों को बहुत ही संभाल लेते हैं, बहुत ही अपने बाहुबल के द्वारा इनको अनुकूलता दे सकते हैं। फिर वचन में भी ऐसा, वचन में मैं बहुत अपनी वाणी चातुर्य से, है ना, ये तो देखो धर्म क्षेत्र में भी मैं तुम्हें इस धर्म सुना के, है ना, तुम्हें समझा दूंगा और तुम्हें मुक्ति में ले जाऊंगा। और लौकिक में भी, है ना, तुम चिंता मत करना, है ना, वो सारे कोई भी प्रसंग में मैं आऊँगा और मेरी वाणी ऐसी है कि सामने वाला तुम्हें अनुकूल हो जाएगा। ऐसा सब बोलते ना, एकदम लौकिक, मैं समझा दूंगा। वो मेरी वाणी में वो ताकत है कि सामने वाला जीव तुम्हारे आसक्त हो जाएगा, तुम्हें अपना लेगा, अर्थात तो तुम्हारे अधीन रहेगा, तुम्हें सुखी कर देगा। यानी मेरी वाणी से ये सब प्रसंग होगा ऐसा मानना, है ना, तो कहते हैं कि गलत है। तो उसका उदय होगा तो ही हो। तुम हाथ पैर जोड़ लो, तुम आजीजी कर लो, तुम्हारी वाणी में कितनी भी सरलता हो, सहजता हो, है ना, मगर उसके कारण सामने वाला जीव बदल जाए या सामने वाला जीव किसी को अनुकूलता दे देवे, ऐसा हो सकता नहीं। हाँ, इतना जरूर है, तुम्हारे पुण्य का उदय हो और तो ऐसा प्रसंग सामने वाले जीवों के निमित्त से बनता हुआ दिखाई देता है। फिर भी इसमें तुम्हारा पुण्य का उदय निमित्त है और अनुकूल प्रतिकूल तो कुछ है नहीं, अनुकूल लगता है क्योंकि तुम्हारी इच्छा हुई भोजन की और भोजन की व्यवस्था हो गई, बस इतना सा है। तो ये वचन हो गया। और मन के द्वारा, यानी मैं अपने विचारों में तुम्हारे लिए इतना विचार करता हूँ, मेरे मन को इतना दौड़ाता हूँ, मेरे मन में इतना तुम्हारे लिए प्लानिंग करता हूँ कि तुम्हें अभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। क्या कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। फिर शस्त्र के द्वारा रक्षा करना, सामग्री के द्वारा उसे अनुकूलता देना हो ही नहीं सकता, है ना। उसके
पाप का उदय होगा तो तुम्हारा कितना भी सहयोग में दिया हुआ नहीं रहेगा, और पुण्य का उदय होगा तो कहीं से भी आके गिरेगा, है ना। बात इतनी सी है, बाह्य में अनुकूल प्रतिकूल जो सहयोग मिलने की बात में ये कानून लागू होता है, ये न्याय लागू होता है। ये हर बार कहता हूँ, सुखी दुखी होने में वास्तव में मोह का अभाव हो तो सुखी होगा, मोह होगा, सद्भाव होगा तो दुखी होगा, चाहे करोड़ों की साहिबी क्यों नहीं, है ना। इसीलिए तुम्हारी जितनी भी प्रयास है, तुम्हारा जितना भी उसे सुखी करने के लिए तुम्हारा जो उपयोग का खर्च है वो सब कैसा है, फालतू में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तुम अपनी मान्यता को सुधारो, पर इतना ही करना है। सम्यक मान्यता करो, सम्यक मान्यता करो यानी जो जैसा है वैसा जानो, कैसा है, स्व और पर को भिन्न जानो, स्वभाव और प्रभाव को भिन्न जानो, सब द्रव्यों को, सब जीवों को परिपूर्ण है तो परिपूर्ण जानो। मैं जानने वाले स्वभाव वाला हूँ, इसीलिए मेरे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव होने से मेरे ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है, मेरे कारण आ रहा है, उसमें पर का कोई योगदान नहीं है, और मेरे जानने के कारण उसमें कोई सुधार बिगाड़ हो जाए ऐसा कुछ होता नहीं। इस प्रकार से स्वाधीन स्वतंत्र जो व्यवस्था है उसे देखो। ये वास्तव में जो अद्भुत व्यवस्था है, ये विश्व की अटल विश्व मर्यादा है, जो है ना, इतनी बड़ी मर्यादा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी आधार आधे कारण कार्य, अरे गे ज्ञान भी कहने की बात, स्वयं ज्ञेय अपने प्रमेत्र शक्ति से झलकता है, अथवा स्वयं ज्ञान शक्ति में वो ज्ञान में उजाला है, उसके प्रकाश में स्वच्छत्व में सब कार्य जानने का स्वपथ प्रकाशन होता है। इतनी स्वतंत्र सात्विक चीज़ें हैं दुनिया में कि ये हमें हमारा ध्यान नहीं आता। हमें तो मिला के किसी को किसी में, है ना, इसके कारण कार्य आदि अदा तो कहीं न कहीं मिला के ही हमें अनुभव करने की आदत है, मिला नहीं सकते, है ना। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में, है ना, किसी न किसी कारण से या किसी न किसी प्रकार से मिला के अनुभव करने का आदत है। तो ये गंदी आदत है, ये खोटे संस्कार है, ये अनादि के बुरे संस्कार है। इस संस्कार से जीव का बुरा होता है, ऐसा है ना। कहते थे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में इनके कारणों को, उनके भावों को, है ना, एक दूसरे में मिला के व्यवहार ने कथन करता है ना। क्यों व्यवहार ने क्यों कथन करता है? क्योंकि ये दोनों एक साथ में पाए जरूर जाते हैं, इसीलिए एक साथ में मिला के कथन किया जाता है, समझा जा सकता है, उस पोजीशन का ज्ञान कराया जाता है, मगर वहाँ परमार्थ, है ना, व्यवहार ने भी ये कह रहा है कि दो को मिला के मैं कहूँगा, इसलिए तुम्हें ये समझना है कि दोनों भिन्न है, इसलिए वो परमार्थ का ही प्रतिपादक हुआ। तो क्यों मिला के कहते हो? कि प्रयोजनवश। क्या प्रयोजन है? कि ये भी बताना है कि तुम्हारे खोटे कर्म से ऐसे शरीर के साथ तुम संसार में पाए जाते हो, इसीलिए शरीर के साथ तुम्हें मिला के जीव कहा जाता है। ख्याल में आया ना? तो ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों इतने मिले हुए रहते हैं संसार में संतति से कि ये तुम्हें गड़बड़ हो जाएगी, भूल हो जाएगी, इसीलिए व्यवहार ने से ये मिला के कहने की पद्धति में मिला के कहता है, इसलिए ही व्यवहार ने का उपकार हुआ कि दोनों भिन्न है, ये तुम पहले से समझ लो। ऐसा समझ में आया ना? तो ये किसी न किसी के स्वभाव को, भावों को मिला के कहते, ऐसा है ना। जीव शरीर दुबला हुआ तो जीव दुबला हो गया, ऐसा एक दूसरे के भावों में कहते हैं ना, इस प्रकार से ऐसा है। मगर ये निमित्त ही करता तो व्यवहार करता। तो ये तुम परमार्थ नहीं मान लेना, ये इतनी मूल बात है। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये जो तुम कर नहीं सकते, तुम जब निमित्त बनते हो तो उपादान रूप से तुम मान मत ले, ऐसा है। गजब की बात है। देखो निमित्त तरीके ऐसी चर्चा हो, निमित्त तरीके देखो प्रयास भी करने की बात हो ना तो निमित्त की ओर से कहें। आप देख लेना, एक बहुत बड़ी बात मुझे ख्याल में आई कि निमित्त जितने भी कार्य, सब कार्य दिखते हैं, और प्रयास कथन भी निमित्त की ओर से होता है, और प्रयास भी निमित्त को लक्ष्य करके होता है। तुम देखना, बाहर में कहेंगे कि भाई तुम पढ़ाई अच्छी करो,
तुम मंदिर में जाओ, तुम गुरु को मिलो, तुम गुरु से समझो, तुम उपदेश भी निमित्त की ओर से दो, तो तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें बात समझ में आएगी। समझ में आया ना? एक गजब की बात है। और देखो इसीलिए ऐसा है कि निमित्त नैमित्तिक ऐसा एक प्रसंग होता ही, मगर कभी उपादान से करने की बात नहीं आई। कभी किसी ने उपादान के लिए उपदेश नहीं दिया। उपादान से तो मात्र इस प्रकार से क्यों नहीं दिया? क्योंकि उपादान है तो वो तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं, हो ही रहा है। सुनना बराबर, वो पदार्थ का अपने उस रूप परिणमन होने का उपादान है। खाली उपादान को तो वास्तव में स्वीकार करके है ना, प्रतीति करना है कि उपादान की दृष्टि करना है, बस इतना है। और निमित्त की ओर से कथन करके है ना, वो उपादान को ही बताने का प्रसंग होता है। मगर निमित्त बाह्य में होता है, कुछ बताने के लिए, मार्गदर्शन के लिए होता है। इसलिए निमित्त की प्रधानता से ही कथन होता है। प्रयास भी निमित्त के लिए किया जाता है। निमित्त के लिए नहीं, यानी निमित्त की ओर से किया जाता है। आप देखना, समझ आया कि ऐसा है। देखो कहीं तुम बाह्य की एक चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ छोड़ दो, तो तुम नियम भी ऐसा करोगे, आज से मैं ये चीज़ का सेवन नहीं करूँ। अच्छा, उसका राग छोड़ने के लिए क्या करोगे? उसमें क्या किया जाए? राग छोड़ दो में क्या? राग फिर होता ही नहीं। उपादान में तो कार्य ऐसे ही होता है कि सच्ची समझ हुए तो राग उत्पन्न होता ही नहीं, ऐसा उपादान होता है। तो ये ऐसे सच्चे उपादान को, अपनी शक्ति को यथार्थ जानो, उसकी प्रतीति करो, बस इतना ही कहेंगे। उपादान में इतना ही, आप देख लो कहीं भी, है ना, हर जीव, हर पदार्थ, पुद्गल या जीव अपनी क्रियावर्ती शक्ति से है ना गति करते हैं। हाँ, तो ये उपादान में तुम्हें क्या करना है? अरे उपादान का अर्थ है कि निज शक्ति है, उसमें तो तुम्हें जानना है, उतना यथार्थ जानना है। यथार्थ जानोगे तो ये निमित्त की ओर से जो कथन करते हैं अथवा निमित्त की ओर से जो बताया जाता है, वह उपादान रूप से नहीं मानकर तुम सम्यक हो जाओ। बस इतना सा है। ये बात भी समझने जैसा है। कई बातें इसकी चर्चा आएगी आगे आगे। मुझे तो इतना बताना है कि ये जो आचार्य देव ने, जयसेन देव ने ये बात यहाँ कही कि ये अगर तुम, वो जीव, सामने वाला जीव अपने अपने कर्मोदय के निमित्त से सुखी होता है, अनुकूलताएं वो प्राप्त होती है, अर्थात तो वह अपने परिणामों के अनुसार सुखी होता है, तो फिर मैंने अपने मन वचन काया से या शस्त्र से उसको अनुकूलता दी, अर्थात सुखी किया, ये बात मिथ्या ठहरती है, ये बात गलत ठहरती है। यानी अगर तुम ऐसा मानोगे तो गलत फहमी में जाएगा, और ऐसी गलत फहमी में तुमने 1, 2, 4 महीने नहीं निकाले, ऐसी गलत फहमी में हमने अनंत कर लिया। ये बहुत बड़ी, मतलब के अंदर में जागृति की जरूरत है कि वह इसी को लेकर ही हम, हमारा सारा समर्पण, हमारा सारा उल्टा पुरुषार्थ वहाँ होता है, और सच्चे पुरुषार्थ का लोप करते हैं। एक बार समझना शांति से, ऐसा है। देखो अब इन्होंने, ठीक है, ये आपने एक देखो, ये जो क्रियाकारित्व नहीं है ना, ये जो क्रियाकारित्व का अभाव वाला जो कथन है ना कि स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है तुम्हारा अध्यवसान, इसके लिए एक ये क्वालिटी लगी, इस प्रकार तुम्हारा अध्यवसान सार्थक नहीं है। सार्थक नहीं, ये आ गया ना उसका भाववाचक। स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है, यानी स्वार्थ क्रिया, स्वार्थ यानी स्व, यानी उस पदार्थ, जिस पदार्थ के लिए तुम कल्पना करते हो, तो पदार्थ में क्रियाकारी नहीं है, यानी तुम्हारा अध्यवसाय उस पदार्थ की क्रिया करने में सार्थक नहीं है, यानी तुम्हारा अध्यवसाय सार्थक नहीं है, सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है ना? क्यों नहीं है? तो जवाब दिया ना, क्योंकि उसमें होने का उपादान है, इसलिए होता है। और बाहर में भी जो सुखी होने की जो प्रसंग बनते हैं लौकिक दृष्टि से, वो भी उसके कर्म के उद्देश्य से होता है, तुम्हारा कुछ नहीं। देखो मैंने कल भी थोड़ा खोला था, हम ऐसा नहीं मानते। हम किसी को भी मदद करने का हमें भाव आया हो, और मान लो कि हमारे उस भाव के निमित्त से उसमें कोई मदद हुई हो, तो हम ऐसे ही समझते हैं कि मैंने सुखी किया। एक बार भी अगर ऐसा सोच लो कि उसके पुण्य के उदय से मिला है, हमारे कारण नहीं मिला है, समझ में आया ना? तो ये हमें उसे, जो हमारा ये मान्यता है और ये जो विकल्प है, वो विकल्प शांत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये बड़ी, बहुत बड़ी बात है। तो फिर ऐसा है, अब जो अंतिम 2.5 लिटी में एक बहुत बड़ी बात कही आचार्य जयसेन देव ने। क्या कही कि
हमारा अध्यवसान उसके कार्य करने में सार्थक नहीं है। एक बात तो ये हुई। अब सुनना, तो फिर क्या हुआ? तो इस जीव में हुआ क्या? तो ये हुआ कि किंतु निरुपराग, सुनना, परम चिद ज्योति स्वभाव में स्वशुद्धात्म तत्व का श्रद्धा न होने से, उसी तरह ज्ञान न होने से तथा वैसा ही अनुभव न होने से उस शुभ परिणाम से पुण्य ही बांधता है, ऐसा अर्थ है। तो कुछ तो हुआ ना, हमारे अध्यवसान का कुछ तो फल आना चाहिए ना। तो क्या फल आया? बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? क्योंकि इससे सबसे बहुत बड़ी बात लिखी आचार्य जैसे देखिए, देखो एक खूबी स्टाइल, किंतु निरुपराग, राग रहित अर्थात वितराग, परम चिद ज्योति स्वभाव यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, ऐसे शुद्धात्म तत्व का श्रद्धा न होने से, इसमें आप 7 तत्व उतार सकते हैं। यानी उसे अपना पराया का भान नहीं होने से, इसे स्वभाव और प्रभाव का भान नहीं होने से, इसे आश्रय बंध है ना और संवर निजराग की जुदाई खबर नहीं होने से, इसे मोक्ष तत्व में भला है ना खबर नहीं होने से, 7 तत्व की भूल होने से, है ना, दुख और दुख के कारणों की खबर नहीं होने से ये भूल करता है ना। इसीलिए बहुत बड़ी बात है। और एक शॉर्टकट में कहना है तो अपने चैतन्य स्वरूप की खबर नहीं होने से। मूल बात यह है कि चैतन्य स्वरूप को जब भूलता है तो वो जीव कहीं न कहीं किसी न किसी में अपनापन करता हुआ वह वास्तव में पीड़ित होता है। बहुत बड़ी बात है। फिर से पढ़ता, किंतु निरुपराग परम चिद ज्योति स्वभाव है ना, ज्ञान ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, परम चिद ज्योति यानी ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है ना, में शुद्धात्म तत्व का श्रद्धा न होने से, ऐसे स्वभाव में श्रद्धा न होने से यानी उसकी खबर ही नहीं है। श्रद्धा तो बात की बात है, खबर ही नहीं, यानी ये में चैतन्य स्वरूप में उसकी खबर नहीं होने से, फिर उसी तरह ज्ञान न होने से यानी वेदज्ञान का अभाव होने से, ज्ञान में विवेक न होने से, और इस प्रकार से वैसा ही अनुभव न होने से, यानी इस प्रकार से अपने स्वरूप में स्थिरता न होने से फिर क्या होगा? वो मानते रहेगा वो शुभ परिणाम वास्तव में ये मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ ऐसा मानता रहेगा और सुखी करने का विकल्प करेगा। तो क्या होगा उससे? दो बातें, सामने वाला जीव सुखी तो नहीं ही होगा और तू तेरे को बंद ही होगा। क्या कहा? अस्ति नास्ति अनेकांत छे, मुझे से क्या सम्यक अनेकांत छे। तेरे जो है ना, मैं किसी को मनोवचन काया से और कुछ सामग्री से, शस्त्रों से उसे सुखी कर सकता हूँ, प्रतिकूलता अनुकूलता दिला सकता हूँ, प्रतिकूलता दूर कर सकता हूँ, ऐसी जो मान्यता पूर्वक उस प्रकार से करने का जो विकल्प है, समझ में आया कि नहीं, उससे सामने वाले का भला 3 काल में नहीं होगा। एक उससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका भला उसके कारण होगा, उसका भला बुरा उसके कारण होगा, तेरे कारण नहीं है। एक तो उससे सामने वाले जीव तो सुखी होगा ही नहीं, उससे तो नहीं ही होगा, और तेरे तो बंद ही होगा। मैं पुण्य शब्द नहीं बोल रहा हूँ, पुण्य बंद होगा ऐसा कहे तो जीवों को थोड़ी है ना अंदर में ऐसा मुंह में वापस पानी आता है कि नहीं, पुण्य का बंद तो होगा, तो पुण्य का बंद ही होगा, यानी बंद ही होगा। यानी एक बार ऐसा समझ लो कि संसार ही बढ़ेगा, भव ही बढ़ेगा, है ना, अपने आत्म शांति आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। देखो ये तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, ये तो यहाँ से कह रहे हैं। बाकी आचार्य देव तो कहते हैं कि क्यों ऐसा बंद करता है, क्योंकि उसे क्या खबर नहीं है, वो जो पुण्य भाव, वो पुण्य भाव अर्थात तो ये जो सुखी करने का जो मान्यता है ना, वो मिथ्या है, और ये जो भाव आया है वो आश्रय है, और मैं परम चिद ज्योति है ना, ज्ञानानंद स्वभावी, मेरे में जानने में आता है वो इतना, तो जानने रूप में हूँ ऐसा उसे ख्याल श्रद्धा नहीं। और ज्ञान में क्या लेना, दोनों का इतना विभाग है ना, है ऐसा विभाग तो है, और ऐसा विभाग है वो पता नहीं है। पता नहीं है कि पता करता नहीं, पता आ जाने पर भी पता करने में उसे रस नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व है। पता आ जाता है, किसको पता नहीं है कि मैं कसाई करता हूँ तो दुखी हूँ, पता तो चल ही रहा है, फिर भी नहीं,
पता होने पर भी पता करना चाहता नहीं, इतना तो करना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो ही सामने वाला जीव सीधा हो जाएगा ऐसा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये आत्मा का अनुभव नहीं होने से, मूल बात आत्मा का अनुभव नहीं होने से कैसे भी भाव होए तो वह बंध का ही कारण है, क्योंकि वो ज्ञेय बनते हुए भी ज्ञेय नहीं बनाता, अर्थात तो वो स्वज्ञेय रूप से अनुभव करता है। इस प्रकार से ये 23वीं गाथा भी समाप्त हुई। अब इसके बाद क्या आएगा, 171 नंबर का श्लोक, 171। अब ये जो श्लोक है इसमें देखो, ये कलश जो आचार्य अमरचंद्र देव लिखते हैं तो इसमें कई विशेषताएं होती है। इतनी सी 2 पंक्तियों में जितनी भी अभी चर्चा हुई वो सारी समेटते हुए आगामी गाथाओं में क्या आने वाला है उसकी सूचना दे देते हैं। ये इनमें बहुत बड़ी खूबी है, मिला है ना। 171 नंबर 171 नंबर का श्लोक है। ये गाथाओं के बाद तुरंत बाद, यानी 267 गाथा के तुरंत बाद, 68 गाथा नहीं, इसकी गाथा के पहले 171 मिला, 267 गाथा के बाद। ठीक है, देखो इसमें फिर से बताता हूँ, इसमें लिखा भी है कि अब इस अर्थ का कलश रूप और आगामी कथन का सूचक श्लोक कहते हैं। इस अर्थ का यानी अभी तक जितनी चर्चा हुई ना उसको ध्यान में रखते हुए, उसको एक पद में याद करते हुए आगामी अब क्या कहने वाला हूँ उसकी चर्चा कहते हैं। अर्थात आगामी आचार्य कुंतल देव ने क्या कहा है तुम्हें अभी से इशारा कर देता हूँ। यानी ये जो अध्यवसान है, तुम्हारा जो अध्यवसान कहा ना आचार्य देव ने, तुम्हारा अध्यवसान है वो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, कोई मतलब का नहीं है ना। तो भी ये जीव है ना, आइए यहाँ तो एक ही उदाहरण दिया, कौन सा, कि तुम सुखी दुखी कर सकते हो, इतना सा थोड़ा सा। ये कहते हैं कि जिनका अध्यवसान ऐसा होता है, जिसको अध्यवसान जो खोटा है वो इसको खोटा नहीं लगता। क्योंकि बात कहाँ से चालू हुई कि हमारा अध्यवसान मिथ्या क्यों है, प्रश्न तो वहीं से हुआ था ना 267 का था, क्यों है मिथ्या, गलत क्यों कहते हो। हम किसी को सुखी कर सकते हैं और सुखी कर भी देते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, गलत इसलिए है कि सामने वाला सुखी होता है वो अपने कर्म और परिणाम के कारण होता है, तुम्हारे अध्यवसान के कारण नहीं। ऐसा तुम्हें हजारों बार तुम्हें खबर पड़ेगी, है ना, युक्ति के द्वारा तुम्हें, उदाहरणों के द्वारा हजारों बार लाखों बार सिद्ध होगा। और वो सामने वाले को कई लोगों ने, है ना, मोक्ष नहीं जाए ऐसा प्रयास किया, प्रसंग किया, मगर वो अपने उपादान से, है ना, अपने रत्नत्रय परिणाम के पुरुषार्थ से चला गया। इसलिए नहीं तुम किसी को रोक सकते हो और न किसी को तुम छुड़ा सकते हो, समझ में आया ना। फिर भी अपने अध्यवसान जो है वो गलत नहीं है, वो खोटा नहीं हो सकता, हम जो मानते हो बराबर है, ऐसा मानने वाला जीव का ये जो विकराल स्वरूप अभी की गाथा में बताने वाले है ना, वो 1-2 परिणाम के लिए नहीं, वो सारी की सारी दुनिया है ना उसका कर्ता मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। अरे सारी अपनी सारी की सारी पर्यायों का कर्ता मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, कुछ भी बाकी नहीं रखता। यानी ऐसा कहने वाले हैं कि इसकी अभिप्राय की वासना में एक परमाणु मात्र को भी अगर मैं कर सकता हूँ तो उसे सारी दुनिया का करने का अंदर में अभिप्राय वासना में बैठा है, ये बात इसमें कहने वाले हैं। और सारा एक एक गिनाएंगे, आगे तो गिनाने वाले हैं अभी इसकी जो 2 गाथाओं में, कि तुम सारी पर्यायों को अपने और सारे सुख दुख के पाप पुण्य के भावों को ऐसा अनुभव करते हो कि सही है, हम एक ही है और एक करने लायक ही। और देखो ये कई बातें इसमें आई है। फिर 6 द्रव्यों को भी ले लेता है वो बीच में, ये 6 द्रव्यों को भी जानने में आते हुए 6 द्रव्यों में भी कोई न कोई कोरी कल्पनाएं करता है, कोरी कल्पनाएं करता है, कुछ नहीं और कुछ नहीं करता, यानी इसमें कुछ भी बाकी नहीं रखता। एक इसके अभिप्राय में, ऐसी इसकी मान्यता में एक कहीं न कहीं, इसीलिए देखो तुरंत कभी भी व्यक्ति तुरंत आचार्यपना कर लेता है। देखो आप किसी को समझाओ, कोई विद्वान किसी को समझाए तो सामने वाला तुरंत जुड़ जाता है, हाँ तुम ऐसा करो, तुरंत इसी को अंदर में पढ़ाई है कि मैं समझा दूँ। ये देखना ये बीमारी हमेशा मिलती है ना, कोई विद्वान किसी श्रोता को समझाता हो और हम बैठे हो तो हम, है ना, रह नहीं सकते, तुरंत हम भी हाँ ऐसा कर दें,
ऐसा कर, तुरंत कहने लगते, है ना। ये सब बातें क्यों है कि वो रह ही नहीं सकता, ये बातें यहाँ कही है। देखो, अनेनाद्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। बहुत जबरदस्त है ना, मैं हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, सिंपल है। 171 निष्फल अध्यवसान में मोहित हो यह जीव सर्वरूप निज को करे जाने सब निज रूप। आया ना बेटा, ख्याल में आया क्या कह रहा है? देखो, निष्फल अध्यवसाय में मोहित हो यह जीव। पहले अध्यवसाय कैसा है? निष्फल है, व्यर्थ है। ऐसे अध्यवसान में मोहित हो जाना, मोहित हो जाना यानी गलत नहीं मानना। ऐसे हम जो मानते हैं वो गलत हो ही नहीं सकता। क्या मानते हो? कोई भी व्यक्ति, देखो सारे झगड़े इससे होता है कि नहीं, मैं जो मानता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो बताता हूँ, गलत हो ही नहीं सकता। ऐसा करता है? अरे तुम मात्र चेतन स्वरूप हो, इसके अलावा जो भी कुछ मानते हो तो सब निष्फल। समझ आया कि? अरे मैं चेतन स्वरूप हूँ, इसकी अच्छी अच्छी कथा मैंने कही, इसकी सत्य कथा मैंने कही, ये भी तुम उस वाणी से क्या कर लिया? एकत्व कर लिया। समझ में आया ना? तुमने क्या कही, तुमने क्या किया? वाणी कही, करने का विकल्प किया। मैंने अच्छी वाणी कही, ऐसी मान्यता। सुनना, मैंने सच्ची, भले वो बात सच्ची भी हो, फिर भी मैंने सच्ची बात कही, उस वाणी का, वो माध्यम को एकत्व करते हुए कहने का विकल्प करता है, ये क्या है? अध्यवसान है। अब ये कैसे माने? मान लो कि हम सब भगवान आत्मा है तो है ना, अनुभव करो ना। पर मैंने कहा, मैंने भगवान आत्मा कहा तुमने, वाणी तुमने करी कि कहने का विकल्प किया, तो तुमने वाणी करी। ऐसा करते हुए करने का राग मैंने करी, मैंने समझाया, अहंकार है ना साथ में, पर पदार्थ में कर्तृत्व, वाणी का कर्तृत्व। तो तुमने क्या किया? अब सच बताओ, तुमने उपदेश दिया कि तुमने क्या किया? तुमने तो मिथ्यात्व ही किया, तुमने तो बद ही किया, है ना। वो सामने वाला उससे समझा ऐसा है ही नहीं, और वाणी तुमने करी नहीं, पर उस वाणी का करने का, है ना, कर्तृत्व बुद्धि अज्ञान ही किया, ऐसा है। तो ये सब कैसा है? अध्यवसान निष्फल है। किस में निष्फल है? अपने मुक्ति में जाने में और पर पदार्थ को परिणमन कराने में निष्फल है। ऐसे अध्यवसान को निष्फल अध्यवसान में, है ना, ऐसे अध्यवसान में मोहित हो यह जीव। मोहित हो यानी मशगूल हो, मस्त हो, इसमें कोई गलती नहीं लगी, ये गलत है ही नहीं, मैं जो कर मान रहा हूँ वो सही है। तो ऐसा जीव क्या करेगा? अब उसका विकराल स्वरूप, सर्वरूप निज को करे। अभी सर्वरूप शब्द है ना, उसका पेट खोला है अभी की दो गाथाओं में। सर्वरूप यानी सारी पर्यायों, अपने सारे संयोगों में, सारे मतलब के उदयगत सारी व्यवस्थाओं में, और अपने पाप पुण्य भावों में, और जानने में आने वाले सारे द्रव्यों में क्या करता है? सर्वरूप निज रूप, अपने रूप अनुभव करता है। यानी उसके साथ वो कुछ न कुछ कर्ता कर्म करण अधिकरण आदि रूप से संबंध जोड़ता हुआ निरंतर अनंत पीड़ित होता है। ये विषय अभी की गाथाओं में आने वाला है, एक एक पद को लेकर। खतरनाक बात है पंचभूतगल परावर्तन। यानी हमें लगता है कि हमने तो ये अपना इतना छोटा सा घर, इसको ही अपना माना। अरे छोटा सा घर की बात नहीं है, बात स्व और पर की है। सुनना बराबर से, बात स्व और पर की है। विश्व में दो ही पदार्थ है ना, वो दो का विस्तार करे तो 6 होंगे। कितने पदार्थ है? 2 ही।
एक स्व और एक पर। समझ में आया? स्व में एक और पर में अनंत। अभी तुम किसी पर में, किसी एक पर में एकत्व बुद्धि करते हो तो सारे पर में एकत्व बुद्धि हो गई, क्योंकि तुमने स्व में एकत्व बुद्धि नहीं करी, पर में करी। तो सब चीज को कहीं ना कहीं, है ना, अंदर में अभिप्राय में एक परमाणु को भी पर में है ना, पर परमाणु पर का खाते में है। तो तुमने पर के खाते पे नजर डाली तो तुम्हारी सारी नजर पर के खाते पे है। भले अभी तुम्हारे वर्तमान उपयोग का विषय एक परमाणु तक रहा, और अभिप्राय में क्या है, पूरा लोक। अच्छा, सोना मिलना चाहिए सबके तुम्हें, है ना, तो एक दो बिस्किट मिलना चाहिए कि क्या है अंदर में? अभी तो तुम एक दो बिस्किट मिलने की भावना करते हो, कामना। भावना क्या? कामना करते हो। भावना नहीं कही जाती, कामना कही जाती। भावना धर्म की होती है। कामना करते हो तो बताओ मुझे, अभी तुम्हारी कसाई शक्ति इतनी खुली हुई है, और अभिप्राय में सच्ची बताओ कि एक दो बिस्किट से मैं सुखी, मुझे 20 तोला 100 तोला एक किलो सोना मिल जाए, है ना, और मैं सुखी हो जाऊँ, इसको फिर इसका माप क्या होगा? इसको कहें कि दुनिया में तो टनोबंदी सोना है, तो वो टनोबंदी सोना में एकत्व है, हुआ कि नहीं हुआ? अभी 1 किलो मिले तो बहुत है, मगर वो 1 किलो से नहीं ठहरता। पूरा का पूरा दुनिया में जितना सोना है वो मेरी तिजोरी में होना चाहिए। ऐसा होता है। अब तुम समझ लो, एक पर स्त्री पे अगर तुम्हारी दृष्टि हो, तुम्हें कहा कि नहीं हम कहीं देखते ही नहीं, और एक पर स्त्री पे दृष्टि हो तो सारी पर स्त्रियों को अंदर में भोगने का अभिप्राय है, मतलब कि शील का दोष है, कुशीलता है, कुशील बना है, ऐसा है। समझ आया? इसको मौका मिले अर्थात अवसर आवे कि नहीं आवे, पर अभिप्राय में सारा दोष भी लगता है। दोष पूरा लगता है, इससे पंच परावर्तन इसका खुलते हैं, इसके पंच परावर्तन इससे बनते हैं। गजब है। स्वरूप निज को करे सर्वरूप, सर्वरूप निज को करे जाने सब निज रूप। आया ख्याल में? किसे पढ़ो? पूरा पढ़ो। निष्फल अध्यवसान में, निष्फल, देखो अध्यवसान का विशेषण क्या है? निष्फल। किसका अध्यवसान? किसी का भी मिथ्या अध्यवसान है वो निष्फल ही होता है। यानी परद्रव्यों को लेकर जो भी मान्यता होती है वो कभी पर में फल देती नहीं, और अपने में फल देती है तो बंद का फल देती है। ऐसे अध्यवसान को जो गले लगाए हो, ऐसे अध्यवसान के साथ जो प्राउड फील करता हो, ऐसे अध्यवसान को अपना जीवन मानता हो, गलत नहीं मानता हो, ऐसे अध्यवसान में मोहित हो यह जीव। मोहित हो यानी एकत्व हो, ममत्व हो, बराबर तो है। देखो तुम कुछ भी मानते हो वो बराबर मानते हो ऐसा मान के मानते हो कि गलत मानते हो ऐसा मान के मानते हो? बताओ। वो तो थोड़ा कठिन प्रश्न है। जो भी मानते हो पर के बारे में, शरीर के बारे में तुम मानते हो कि मेरा शरीर है, मैं गोरी हूँ, मैं लंबी चौड़ी हूँ, मैं हेल्थ मतलब हिट फिट हूँ, ऐसा जो तुम मानते हो, सुनने बराबर, मैं समकित हूँ, मैं श्वेता हूँ, ऐसा जो तुम मानते हो, एक गलत मान्यता है ऐसा मानकर मानते हो कि ये सही मान्यता है ऐसा मानकर? सही मान्यता है। इसका नाम मोहित होना, इसका नाम मोहित हो। यानी अब हम मानते ही है कि मैं संकित हूँ, मैं श्वेता हूँ, मैं ये हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं बहू हूँ, ऐसा मानते हैं। और ऐसा अनुभव मानते हैं, उसका अर्थ क्या? ऐसा अनुभव करते। मानने का अर्थ क्या? ऐसा अनुभव करते। इसलिए बहू की फीलिंग रहती है, भय रहता है सास का, भले सास माँ तरीके दिखती हो तो भी, है ना। कोई बहू कभी भी सासू में माँ की कल्पना नहीं कर सकती, गारंटी है। क्योंकि वो अपने को बहू का अनुभव करती है। जिस दिन वो अपने को बेटी का अनुभव करेगी तो सामने वाले को माँ का अनुभव करेगी, और जब ये अपने को ज्ञायक अनुभव करेगी तो सामने वाले को ज्ञायक अनुभव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये गारंटी है, क्योंकि अनुभव यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, वो सबके लिए होता है ना। जिसकी
दृष्टि में खोट है ना, उसको सारी सृष्टि वैसी ही लगती है, वैसी होती नहीं। मगर जैसी वस्तु है वैसी दृष्टि हो जाए तो उसका क्या कहें? कैसी वस्तु है? सब जीव गायक है, सब जीव प्रभु है, सब जीव द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण है। अरे सब द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण है। ऐसी वस्तु है, ऐसी दृष्टि हो जाए तो सबके लिए ऐसा अनुभव करे, सबके लिए ऐसा अनुभव करे, यानी कभी किसी को है ना भेदभाव नहीं करे, यानी राग द्वेष नहीं करे। इसका अर्थ ये शांति से सोचना। अभी की बात बहुत पवित्र है, परम पवित्र है, अर्थात पूजनीय है, अर्थात तो ग्रहण करने योग्य है, ये कहते हैं। तो ये देखो, मैंने श्लोक तो बहुत छोटा सा है, 2 ही पंक्ति का है, मगर कितना वजन वाला है। अगर जो तुमने ऐसे अध्यवसान, खोटे अध्यवसान को गले लगा लिया, उसमें तुम्हें गलती नहीं लगी, है ना, नहीं क्या बात करते हो? देखो गृहस्थी तो मैं ही संभालता है ना, ये सब सारा सब मेरे ही गाइडेंस में ही होता है। मेरे गाइडेंस के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये ऐसा वो मानता है, और वो अगर वो मिथ्या नहीं लगता, ये तुम्हारी मान्यता अगर मिथ्या नहीं लगती, तो वो व्यक्ति अपने उस इतने ही परिणाम में पूरा भवबीज लेके बैठा है। पूरे पंच परावर्तन इतने से, ये मान्यता में, ये इतनी मान्यता में पूरा अनंत संसार इसमें फल रहा है। समझ आए? क्योंकि वो मैंने पहले ही इसलिए लॉजिक बताया, स्व और पर। तुमने स्व को छोड़कर, अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का है ना त्याग करके, तिरस्कार करके, है ना, अगर तुम्हें किसी न किसी पदार्थ का, किसी परमाणु तक की, यानी क्योंकि वो पूरे पर की आइडेंटिटी आएगी, उस पर पदार्थ में तुम कुछ न कुछ कल्पना करते हो, इसका अर्थ यह है कि तुम सारे पदार्थों में करने का अभिप्राय रखते हो, वासना रखते हो। और इसका निरंतर, इसीलिए अनंत अनुबंधी में मिथ्यात्व सहित के विकल्प में अनंत बंध निरंतर होता है। पंचभूत परावर्तन बनते। अब ख्याल में आए? और इतनी मान्यता तोड़ दी है, इतनी सी, मगर इतनी सी में कितना खतरनाक है हमारा, है ना, इतनी सी है। क्या बात करते हो? हम तो पड़ोसी के घर तक देखते ही नहीं, तो किसके घर तक देखते हो? जरा बताओ। तो पड़ोसी के घर पे नजर भी नहीं डालती, ठीक है, बढ़िया है। तो किसके घर पे नजर है? अपने कौन सा? अपने कौन सा? अपने घर पे ऐसे बोलते अपना है। पर तो पर में तो 2 ही तो पदार्थ है दुनिया में, स्व और पर। तो पर में से कोई एक पदार्थ को तुमने अभी कब्जा करने का टारगेट बना लिया, इसका अर्थ है कि तुम्हारे अभिप्राय में समस्त पर पदार्थों को कब्जा करने की वासना भरी पड़ी है। ये पर्याय की, एक समय की ये पर्याय में इतना जहर है मिथ्यात्व की पर्याय इतनी जहरीली है कि तुम्हारा स्वभाव को काटती है, स्वभाव को काटती है, यानी काटती, इसका अर्थ कि प्रकट नहीं होने देती। काटती यानी स्वभाव का अभाव करने की ताकत नहीं उसमें, पर प्रकट नहीं करने देती, अर्थात प्रकट स्वभाव को देखने नहीं देता मोह। ज्ञान स्वभाव प्रकट है, उसको देखने नहीं देता मोह। देखो तुम थोड़ा सोचो, ज्ञाता दृष्टा रहू छे, अब तुम ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए विचार करना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद ज्ञाता दृष्टा वाला ओझल हो जाएगा। नहीं दौड़ता हूँ मैं, वो करना पड़ेगा, नहीं वो करना पड़ने का विकल्प कोई बहुत तकलीफ वाला नहीं है, मुझे कर्तव्य है, करना चाहिए। इसके बिना क्या? इसके बिना मेरा हित नहीं है, ऐसा मान लिया ना, पर के बिना ऐसा है। यानी स्वभाव की सन्मुखता वाला परिणाम इतना अच्छा आता है, यानी विचारों में भी, है ना, आवे तो भी विचारों तक सीमित रह जाता है, अनुभव तक नहीं आता, तुरंत नहीं निकलना। इसलिए तो ये तो बात सही है, कोई बात नहीं, रखो तुम अपने पास रखो। इसलिए कई विद्वान कहते हैं ना, इतने बड़े नगाड़े बजाए किसने? तीर्थंकर भगवान ने दिव्य धनी ने, तो भी ये जीव नहीं जागा, तो हमारी पीपुड़ी से कैसे जागेगा? है ख्याल में? अब एक गुजराती शब्द है भाई, तुम देख लेना, ये छोटी सी है, हाँ, इससे कैसे वो जागेगा?
ये तो एक प्रकार से ये कोई इसको ये कहते हैं कि तुझे जागना होगा, ये कहते हैं कि तुझे समझना होगा। ये कोई तुम्हारा ऐसा कहकर तुम्हें डिस्करेज की जो भी इंग्लिश में ऐसा नहीं है, ये कहकर तुम्हें सावधान करते हैं कि तू जाग। सही में कह रहा हूँ संगीत, मैं बहुत प्रयोगात्मक ले रहा हूँ कि ये हमें ऐसा लगता है कि है ना, ये सब अपना ही अभिप्राय सच्चा सम्यक लगता है कि जो मैं पर पदार्थों के बारे में मैंने जो स्थापना की है, जो नियोजित किया है, वही सही है। वही सही है। तो ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव चूकता है तो ये होता है। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का थोड़ा वर्णन किया तो थोड़ा अच्छा लगा, बहुत सरस है। ज्ञाता दृष्टा रही तो मजा आ रहे, इतने में तो वो जो अंदर का जहर जो मिथ्यात्व का चल रहा है ना, वहाँ चला जाता। इसीलिए बार बार ज्ञान को सच्चा विषय देना है। ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान को सच्चा विषय देता है आगम के आधार से। तो श्रद्धा जो है ना खुलती नहीं है, वो श्रद्धा पिघलने लगती 100% है। इसके अलावा और कुछ दम नहीं है। देखो इस प्रकार से एक श्लोक का तो वैसे तो मैंने चर्चा कर ही ली, फिर भी हम दोनों चीज पढ़ लेते हैं यहाँ से। अनेन निष्फेल अध्यवसायेन मोहित, है ना। अनेन यानी कुछ भी बाकी नहीं रखा। अनेन शब्द शुरू में दे दिया ना, अन्य कुछ भी बाकी नहीं रखा। किसने? जिसने निष्फल अध्यवसान से जो मोहित हुआ है। देखो अध्यवसान के साथ उसका परिचय भी कर दिया। तुम्हारा जो निष्फल अध्यवसान फल के साथ बता दिया, अर्थात तुम्हारा मिथ्या अध्यवसान, तुम्हारा मिथ्या अभिप्राय, तुम्हारा गलत अभिप्राय, तुम्हारा सात तत्व संबंधी भूल वाला अभिप्राय। और विस्तार करें, हेगे उपाधि के विवेक बिना का तुम्हारा ज्ञान अज्ञान, ये जो है ना, ये जो है ऐसा अध्यवसान से जो मोहित होता हुआ यानी सच्चा मानता हुआ, इसमें गलती नहीं लगती है, मिथ्या नहीं लगता है, इस प्रकार से मानता हुआ आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। सर्वरूप करता है यानी सर्वरूप अनुभव करता है। अभी सर्वरूप अनुभव करता है वो हम के दो गाथाओं में लिखने वाले। क्या अनुभव करता है? नारकी में जन्मा तो नारकी रूप अनुभव करता है, तिर्यंच में जन्मा तो तिर्यंच रूप अनुभव करता है। यही तो किया, यानी चार गति रूप अनुभव करता है। पाप पुण्य के भाव रूप अनुभव करता है। कभी पाप परिणाम माथे चढ़ गया तो पाप अच्छा है ना, नहीं अच्छा है पाप परिणाम, मजा आ रहा है। कभी पुण्य परिणाम कसा की मनता में रस आ गया तो कहने बढ़िया है, इसके फल मिलते हैं। फिर वो जानने में कोई चीज आवे तो कल्पना कर लेता है। तो जानने में 6 द्रव्य आते हैं आगम के आधार से, तो आगम से या अनुमान से। तो फिर ये क्या करता है? सर्वरूप अनुभव करता है, यानी अपने रूप अनुभव करता है। सर्वरूप करता है, कुछ करता बरता नहीं, उसमें कुछ न कुछ मान्यता करता हुआ अपने रूप, यानी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ऐसा ले लो। 4 प्रकार से कोई न कोई बुद्धि को, है ना, कोई न कोई बुद्धि पूर्वक उसे अनुभव करता है और वास्तव में परेशान होता है। ये कह रहे हैं देखो, और भी जोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस रूप अपने को न करता हो। आ गया, यानी कोई चीज बाकी नहीं रखता। क्या बात करते हो? इसलिए मैंने अभिप्राय की बात समझाई कि कुछ भी बाकी नहीं रखता, यानी तुमने एक स्व को छोड़ा तो सारा पर तुम्हें चाहिए। सारी दुनिया की चीजें हमें चाहिए, तुम्हारे मन में है चाहिए, यानी सारी दुनिया मेरे आधार से है या सारी दुनिया मेरे लिए है। ऐसा एकत्व ममत्व करता है, भले वो वर्तमान में उपयोग में कोई ना कोई पदार्थ को मुख्य करके भले करता हो, और इसके पीछे सारी इसकी ये बदमाशी, ये सारी इसकी ये है ना गैर समझ वाली प्रक्रिया चालू। इसीलिए ऐसा है ना, यहाँ की वस्तु संयोग से छूट गई और दूसरे संयोग में आ गई, तो इसको तो कहीं ना कहीं पर को लेकर करना है, तो वहाँ चालू हो जाता है कि मैं देव हूँ, मैं देवी हूँ, मैं वहाँ चालू पड़ जाता है ना, इसको अपने रूप करने, रूप में अनुभव करने रूप। एक घर थोड़ी एकत्व कराता है, घर के साथ एकत्व हो ही नहीं सकता। घर के साथ एकत्व होता तो ये छूट जाने पर एकत्व छूट जाता। तो किसके साथ एकत्व है? तो घर का लक्ष्य करता है और उस लक्ष्य के साथ अपने एकत्वादी भाव करता है। या अपने ज्ञान में जो ये झलकता है, तो ज्ञान स्वभाव भूलकर जो ज्ञेयाकार ज्ञान है ना, वो ज्ञान का परिणमन होने पर भी वो ज्ञेयाकार में कुछ न कुछ मुख्य करके कल्पनाएं करता है। ये है
परद्रव्य तो परद्रव्य की जगह पे रहता है, परद्रव्य कोई इसे में आता नहीं, परद्रव्य कुछ कराता नहीं, और अपनी कल्पना लोक में रहता है। अपना एक जगत, खोटा जगत इसने खड़ा किया है एक समय की पर्याय में, और उसी में बहुत परेशान होता है। इतनी बातें कही, भावार्थ में वही बातें कही है। मैं पढ़ लेता हूँ, 2.5 लिटी है, 2 ही लिटी है, पर बाद में कल इस बात को लेकर जो गाथा है उसका खुलासा होगा। यह आत्मा मिथ्याभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थाएं है, देखो बताया ना, अब सर्वरूप से करता है, उसमें किस किस को सर्वरूप करता है? अरे सर्वरूप को करता है ना, सर्वरूप को, सर्व को अपने रूप अनुभव करता है। कैसा? देखो, यह आत्मा मिथ्याभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थाएं है, 1 नंबर 1 अवस्थाएं, जितने पदार्थ है 2, उन सर्वरूप अपने को हुआ मानता है। समझ में? अपने को हुआ यानी उसके साथ मिला के अनुभव करता है, या किसी को इष्ट मानता है, कभी किसी को अनिष्ट मानता है, कभी उसी को ही इष्ट मानता है, कभी इसी को अनिष्ट मानता है, कभी किसी को अपना मानता है, कभी इसी को पराया कर देता है यानी मानता है, ऐसा अनुभव करता है। कर नहीं देता, कर ही नहीं सकता, मगर ऐसा मान करने का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से भटकता ही है, इधर से उधर फुटबॉल की तरह पिटता ही पिटता, ये कह रहे हैं, और अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता। इस प्रकार से 4 गति में रखड़ता है, ऐसी बात आई है। और इसको समझाने के लिए, यानी हमारे अध्यवसान को अगर आज भी हम गलत नहीं मानते हो, तो इसके पीछे इतना बड़ा अंदर में इसका है ना सोच है, इतनी बड़ी अंदर में इसने गलती कर रखी है कि ये जहर से भरी हुई है। तात्कालिक उसी समय हर समय अपनी शांति को मार रहा है, अपने स्वभाव को है ना प्रकट होने में नुकसान पहुंचा रहा है। ये मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, इसीलिए ये मिथ्यात्व के अभाव के लिए ये ग्रंथ हमारे पास आया है, हमें सोचना चाहिए। सच्चे जानती शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप